एक गलती जो अभी सारे स्टूडेंट्स करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग ये गलती मत करना। सो दिस इज डॉक्टर दिपेश पुरानी इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको बताने वाला हूं कि ये जो गलतियां हैं वो मत करना। क्रैश कोर्स, अभी स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यार 10 दिन बचे हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी सारा कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं। अरे नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्रैश कोर्स का पैसा वेस्ट होगा। अभी लास्ट 10 दिन में, 15 दिन में अगर आप क्रैश कोर्स करने बैठ रहे हो तो बेटा नेट और जेआरएफ अगले अटेम्प्ट में देना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है नई बुक खरीदना, नई यूनिट अभी स्टार्ट करना पढ़ना, ये सारे काम नहीं होंगे। अभी काम करना है तो सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ एक सिंपल सी बात। जो भी बच्चा इस बार एग्जाम दे रहा है बच्चा, तो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी कोई क्रैश कोर्स, देखो मैं खुद बोल रहा हूँ है ना, यहाँ पर अभी कोई क्रैश कोर्स नहीं खरीदना है। डजंट मैटर मेरा है किसी और का है, कोई क्रैश कोर्स नहीं खरीदना है आपको। क्रैश कोर्स खरीदोगे, वहां पे नोट्स पढ़ोगे, वापस से प्रैक्टिस होगी नहीं, वहां पे सारे के सारे वही चीज हो जाएगी जो दिक्कत आप फेस कर रहे हो कि सर नोट सारे आते हैं, नॉलेज पूरी है, बट क्वेश्चन अटेंड नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत हो रहा। तो क्रैश कोर्स अभी कोई अटेंड नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर नई बुक परचेज कर कुछ पढ़ना चाहता है तो बेटा ये काम भी आप लोग नहीं करोगे। कोई भी बच्चा अगर न्यू यूनिट अगर स्टार्ट कर रहा है तो नई यूनिट भी स्टार्ट नहीं करेगा। सर क्यों नई यूनिट नहीं, अभी सिर्फ एक काम करना है, वो प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सपोज दैट कि हमने प्रैक्टिस की, कितनी हमने प्रैक्टिस की है, आज मान लो कि 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो मैं अपने स्टूडेंट को एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूं लर्न करने का। आपने ऐसे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो पेपर पे लिखते रहना है। पेपर पे क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। अब पहला क्वेश्चन राइट हुआ तो राइट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन राइट हुआ तो राइट कर दिया, तीसरा क्वेश्चन राइट, तो चौथा क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो यहाँ पे नील कर दो, मतलब कि कोई मार्क्स नहीं है, यहाँ तो क्रॉस मान लो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन गलत हुआ, छठा क्वेश्चन गलत हुआ। अब जब ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना बेटा, जब ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग कर लेनी है, इसके थोड़े कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना है कि हाँ भी इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, इसके अंदर कंसेप्ट में क्या है, वो सब कुछ आप रीड कर लोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, 50 की प्रैक्टिस करो, 10 गलत हो रहे हैं, 10 के कंसेप्ट पढ़ लो तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करोगे, 10-15 गलत हो रहे हैं तो 15 का कंसेप्ट। रोज अगर मान लो 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं 100 में से, तो 15 इंटू 10 आपके पास 150 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर एक दिन के अंदर। तो ये चीज करनी है यहाँ पर हमको, बहुत सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट 150 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर ज्यादा गलत हो रहे हैं तो ज्यादा, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत कम टाइम में अब कंसेप्चुअल नॉलेज अगर चाहिए भी ना तो क्वेश्चन के थ्रू लो, प्रैक्टिस थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन ही करनी है। नया यूनिट उठाओ मत, नई बुक उठाओ मत, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन मत करो। अब सिर्फ अपने लिए क्या करो, सर पढ़ो। अब कंसेप्चुअल क्लासेस का समय गया बेटा, अब समय है तो सिर्फ एक ही चीज का, वो है प्रैक्टिस का। 10 दिन में जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, जितने क्वेश्चंस फोड़ना चाहते हो वो फोड़ दो। आपके पास पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज भी है, आपके पास मेरे मॉक सीरीज भी है, आपके पास सभी टीचर्स के पीडब्ल्यू के यहाँ पर आपके है ना, यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है, मतलब कि जो भी आपकी प्रैक्टिस करनी है वो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। और 2016 से 2025 तक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, रोज का एक मॉक टेस्ट दो। 150 क्वेश्चन करोगे तो 20 क्वेश्चन गलत होंगे, 30 क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसमें से आप प्रैक्टिस करके सीखोगे, आगे बढ़ोगे सर, ठीक है। तो अभी कोई भी कंसेप्चुअल चीजें नहीं उठानी है कि भाई हाँ भाई ये लेक्चर हमें अटेंड करना है, पूरा कंसेप्ट सीखना है। अरे कंसेप्ट नहीं सीखना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चा, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। बाकी मिलेंगे यहां पर अगले सेशन में। थैंक यू।